नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं एक योग जिसे हम मांगलिक योग के नाम से जानते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्यतः गृहस्थ जीवन या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि आधुनिक युग में चाहे लड़का हो या लड़की शिक्षा के दौरान, नौकरी के दौरान एक दूसरे को जानने लगते हैं। परिचय बढ़ता है, उसके बाद दाम्पत्य जीवन में बंधने का निर्णय लेते हैं, दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पूर्व से परिचित के विवाह करने के बावजूद भी उन लोगों के दाम्पत्य जीवन में समस्या आनी आरंभ हो जाती है। कितने ही लोग तो विधिवत तलाक भी ले लेते हैं। जो कुछ तलाक किसी कारणवश नहीं ले पाते उनके लिए भी दाम्पत्य जीवन कलहकारी बन जाता है। एक बात आप सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जो भाग्य में लिखा है वो घटित होगा ही होगा। कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसा उपाय नहीं कि भाग्य के लेख को मिटा सकता है। यहाँ पर चर्चा दाम्पत्य जीवन की मैं कर रहा हूँ। इसमें परेशानी उत्पन्न होने का एक मुख्य कारण मांगलिक योग भी है। पहले आप यह समझ लीजिए कि मांगलिक योग क्या है। किसी भी कुंडली में 12 भाव या घर होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए ये 12 घर हैं। यहाँ पर दाम्पत्य सुख लिखा हुआ है, 7वां घर है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर। 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। इसी संख्या, ये चूंकि पहला घर है, इसी के आधार पर बाकी संख्याओं को हम लिखा करते हैं। जैसे ये पहला घर, ये 7वां घर, यहाँ भले ही 5 नंबर हो लेकिन ये पहला घर हुआ और ये 7वां घर हुआ। 5 नंबर को बोलते हैं सिंह राशि। जब लग्न लिखा इसका मतलब कि सिंह लग्न की कुंडली है। इसी तरह से कोई भी राशि और लग्न एक ही है, क्योंकि 12 महीनों के हिसाब से वह राशि कहलाती है, 24 घंटे के हिसाब से उसको लग्न कहते हैं। इसके बारे में मैंने चर्चा पहले कर चुका हूँ। आगे चलकर इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी हम लोग मांगलिक योग पे आते हैं। मान लेते हैं किसी और की कुंडली में ये दूसरा लग्न हो गया, मकर लग्न। मकर लग्न होगा तो दाम्पत्य जीवन का में 4 नंबर होगा। सिंह लग्न है तो 11 नंबर हो गया। पहला मेष लग्न है तो 7 नंबर हो गया। आप देखेंगे एक दूसरे के आमने सामने है। लग्न व्यक्ति का खुद का होता है, इसलिए लग्न में तन लिखा। तन मतलब शरीर, जन्म होना। लग्न मतलब जन्म होना, जन्म का स्थान। 7वां भाव दाम्पत्य सुख का। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि मंगल पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें भाव में बैठा हो जन्म के समय में, जब किसी का जन्म होगा तो नवग्रह किसी न किसी राशि में तो होंगे, क्योंकि वही राशियां भाव कहलाती है, हाउस कहलाती है, घर कहलाती है। अंग्रेजी में कस्प कहते हैं। वही 12 राशियां 12 भाव भी कहलाती हैं। तो यदि जन्म के समय में मंगल पहले हाउस, चौथे हाउस, 7वें हाउस, 8वें हाउस या 12वें हाउस में हो तो मांगलिक योग बनता है।
इससे कोई लेना देना नहीं कि लग्न कौन सा है। लग्न भी 12 होते हैं। उदाहरण के लिए लड़का की कुंडली मान लेते हैं। मान ले कुंडली लड़का की है, मंगल यदि यहाँ पर हो, एक 4 7 8 और 12 अलग अलग है। इस पर भ्रम मत पड़िए। भाव वही है, मकान वही है, किराएदार बदलते रहते हैं। तो 24 घंटे में यह 12 लग्न बदलते रहते हैं, लगभग 2-2 घंटे का होता है। अब यदि किसी की भी कुंडली में हो, चाहे लड़का की हो या लड़की को, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस किसी की कुंडली में इन 5 जगहों में देखिए एरो मार्क की तरह बन रहा है, मंगल बैठा है, तो उसे हम कहते हैं कि यह मांगलिक योग है। इसी योग को दोष कहते हैं। अब दोष क्यों है? तो हर ग्रह की अपनी अपनी विशेषता होती है, खासियत होती है, एवं उसकी दृष्टि होती है। दृष्टि मतलब वहाँ पर नज़र रखता है, गार्ड ध्यान देते रहता है। आप लोगों को बता दूं कि मंगल देवताओं का सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। जो लोग डिफेंस से जुड़े हुए होंगे उनको मालूम है कि सेनापति का महत्व क्या है। उसकी आदेश की अवहेलना करने की ताकत किसी में नहीं है। जो लोग नहीं भी डिफेंस से जुड़े रहे हों वो भी जानते होंगे कि मार्शल लॉ क्या होता है। तात्पर्य यह कि मंगल देवताओं का सेनापति होने के कारण वह आदेश देता है, किसी का आदेश स्वीकार नहीं करता सिवाय राष्ट्रपति के। इसलिए जब मंगल इन 5 में से कहीं भी बैठा हो तो उस व्यक्ति में मंगल के जो गुण दोष हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। तो गुण तो बहुत है मंगल में, साहसी है, झगड़ालू है, युद्ध के लिए तैयार रहता है हमेशा। वह सेनापति कैसा जो युद्ध से डर जाए? अगर वो डर जाएगा तो लड़ाई क्या लड़ेगा? लड़ाई हार जाएगा ना। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्ति, जो व्यक्ति मांगलिक होगा वह निडर होगा, निर्भीक होगा। उसको आप किसी भी तरह से दबाव में नहीं ला सकते। उसके मर्जी के खिलाफ काम करा लेना, डरा करके धमका करके किसी बात के लिए तैयार कर लेना नियर टू इम्पॉसिबल है, असंभव है, नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि दाम्पत्य जीवन में ऐसा जीवन साथी किसी को मिल जाए कि वो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर को आदेश दे, ऐसे करो वैसे करो, खुद सुनने को तैयार न हो, तो ये स्थिति कब तक अच्छी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। यह मंगल का पहला दोष। मंगल लॉजिकल ग्रह है, तर्क देता है। जो व्यक्ति मांगलिक होगा, जिनकी कुंडली में मंगल यहाँ कहीं भी बैठा हो, वो अपनी कुंडली निकाल करके देखें। यदि यहाँ मंगल कहीं में बैठा हो 4 स्थान में, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां भाव में, वह व्यक्ति जबरदस्त तर्क के द्वारा अपनी बातों को रखेगा। जहाँ आपने उसकी बातों को काटा वो भड़क जाएगा। ये मंगल का दोष है। ये पहला गुण। मंगल को अपने आप पर भरोसा है, बहादुर होता है, उसकी बाहों में ताकत होती है। जिस व्यक्ति के कंधे मजबूत नहीं होंगे वो क्या गोली चलाएगा, राइफल चलाएगा? कंधा उसका टूट जाएगा, डरपोक हो जाएगा ना। तो मंगल बहादुर ग्रह है। ये हुई पहली बात। अब मांगलिक में ही ये दोष क्यों? राहु भी तो सेनापति है, उसका दोष क्यों नहीं? शनि भी बहुत क्रूर एवं पापी ग्रह है, उसका दोष क्यों नहीं? उसका भी दोष होता है, लेकिन इतना नहीं। क्यों? कि हर ग्रह का कारकत्व होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ी बातें हैं। स्त्री की कुंडली में गुरु उसके पति का कारक होता है, पहली बात। शुक्र विवाह का कारक होता है, दूसरी बात। लेकिन मंगल पत्नी अथवा पति का क्रूर हत्यारा ग्रह है,
यह तीन चीज देखी जाती है। गुरु देवताओं का आचार्य है, अच्छा है। शुक्र दानवों का आचार्य है, अच्छा है। लेकिन मंगल जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का हत्यारा है, ये तो खराब है। अब देखिए, इन पांचों ग्रहों में भावों में बैठने से ही मांगलिक दोष क्यों होता है? तो भाई मंगल की 3 दृष्टि है, मैंने 3 जगहों पर वो देखता है, चौथा, 7वां और 8वां जगह। तो कहीं न कहीं इसमें बैठेगा तो जहाँ बैठा है उसको तो प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके अलावा 3 भावों को और प्रभावित करता है। तो ज्योतिष शास्त्र में अगर मान लेते हैं कि मंगल यहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, तो यहाँ से बैठे बैठे उसकी चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। 1 2 3, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि। चौथा भाव किसका होता है? सुख का है। अगर मंगल जैसे ही लग्न में बैठा, उसने चौथी दृष्टि सुख भाव को देखा, तो सुख भाव का नाश कर देगा। कैसे नाश कर देगा? वो अपनी मर्जी चलाएगा। उसकी मर्जी के बगैर यहाँ आपने काम किया तो झगड़ा करेगा, गाली देगा। फौज में गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? फौज में तेरे को मेरे को गाली तो फेमस है, पुलिस में भी है, तो लगेगा गाली देने वो। तो सुख का नाश कर दिया। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य सुख पर पड़ती है, यहाँ पर देखिएगा, तो दाम्पत्य के सुख का नाश करेगा। एक बात नहीं मानेगा पति पत्नी का। 8वीं दृष्टि आयु की हानि, आयु का भाव है, यही मृत्यु का भाव है। मृत्यु अर्थात आयु समाप्त होना। अब 8वीं दृष्टि से ये 7वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य सुख में बाधा। 8वीं दृष्टि से हानि। यह जो हानि वाला भाव है, हमारे अधिकतर जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी तो कम, जो पंडित जी हैं वो पकड़ लेते हैं। लग्ने व्यय च पाताले या मित्रेष्टमे पूजे, ये व्याख्या है, वही है लग्ने व्यय जो मैंने बताया। ये 5 भाव कहता है कि अगर मंगलिक दोष हो पति की कुंडली में और पत्नी की कुंडली में नहीं हो, तो पत्नी का नाश, मतलब आयु की हानि। ये सबसे खतरनाक बात है भाई। लड़का है, मांगलिक है, उसकी जीवन संगनी मांगलिक नहीं है, तो लड़की मर जाएगी। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है तो इसलिए थोड़े करता है कि मर जाए। अब एक भय व्याप्त हो गया। हालांकि इसको सही सही परिवेश में नहीं लिया गया, मैं सब समझाता हूँ। तो इसीलिए मांगलिक दोष माना जाता है। अगर मान लेते हैं कि मंगल यहाँ न बैठकर यहाँ बैठा हो, तो इसकी चतुर्दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 इस पर पड़ेगी। फिर तापस सुख के नाश। 7वीं दृष्टि कर्म भाव। कर्म भाव देखिए, यहाँ बैठा है मंगल, तो 7वीं दृष्टि कर्म को दिखेगा। निकम्मा हो जाएगा वो, एक काम नहीं करेगा, सब कुछ अपने जीवन साथी पर थोप देगा। तुम ही करो, गाली भी उसकी को देगा, फटकारेगा उसी को, उसे काम भी करवाएगा। यह स्त्री पुरुष दोनों की बात हो रही है। करवाएगा शब्द बोला, इसका मतलब नहीं सिर्फ पति करवाएगा। अगर पत्नी भी ऐसी हो, वो दाम्पत्य जीवन का नाश कर ही देगा। वो चाहे कि उसका पति करते रहे, कमा करके आए, हम लोग आराम करें, यही बात है। अब 8वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान। तो बोलिए, कमाएगा है नहीं तो लाभ कहाँ से आएगा? जब कर्म ही नहीं करेगा तो लाभ कहाँ से होगा? आमदनी कहाँ से होगी? यह आय का भाव है, आमदनी का भाव है, लाभ का भाव है। इसके अलावा इच्छा पूर्ति का भाव है। इसलिए मंगल का यहाँ बैठना भी ठीक नहीं। अब आइए 7वें भाव को देखिए। मंगल 7वें भाव में बैठ गया, यानी दाम्पत्य सुख में बैठ गया, तो यहाँ से चौथा कर्म भाव, फिर कर्म का नाश। लेकिन ये फर्क है, ये विवाह के बाद कर्म ही नहीं बन जाएगा, कुछ काम धाम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। किसी किसी को सुंदर पत्नी मिल जाती है, खूब सुंदर, तो वो साला निकल भी नहीं करेगा घर से। गार्जियन गरिया रहा है कि विवाह के बाद चुपटे हो गया, कुछ काम धाम करता नहीं है, मलेशिया हो गया। कर्म का नाश। 7वीं दृष्टि अपने खुद के शरीर पर। कुछ लोगों की आदत होती है कि पत्नी से या पति से अगर कोई परेशान होता है तो सुसाइड करने लगता है।
जहर खा लेता है, कुआं में गिर कूद जाएगा, ट्रेन नीचे आ जाएगा, या धमकी देगा कम से कम इस तरह का, क्यों करता है? अब समझिए कि उसके कुंडली में मांगलिक दोष सप्तम भाव भी बना हुआ है, मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जब कमजोर व्यक्ति कुछ करने की नहीं स्थिति में होता तो क्या करता है? सुसाइड करता है। सबसे कमजोर व्यक्ति ही सुसाइड करते, आत्महत्या करते हैं। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल सबसे खतरनाक, क्योंकि यदि उनके जीवन में इतनी परेशानी आ जाती है कि वह व्यक्ति देखता है कि अब कोई उपाय नहीं है, तो भाई चलते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं। अब तो आजकल इतने नियम कानून बन गए हैं कि इष्ट मित्र या सगे संबंधी कहते हैं कि तुम क्यों घबराते हो, सुसाइड क्या करना, चलो केस कर देते हैं, तलाक ले लेते हैं। तो तलाक भी तो बुरी ही बात है, लेकिन एक बात है कि झंझट से परेशानी से मुक्ति तो मिल ही जाती है ना। और जब यहाँ बैठा हुआ है मंगल, तो उसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी धन पर। धन का व्यय नहीं करेगा। बाप दादा ने, ये धन में अंतर है, ये जो पुरखों से प्राप्त धन है उसको बेच बेच के खाएगा, काम तो करेगा नहीं, कर्महीन बनाए हुए यहाँ से देख करके। रोज झगड़ा हो रहा है तो क्या करेगा? खेत बेचेगा। धन है, यही अचल संपत्ति भी है, मंगल तो धन कमाने नहीं देगा, तो जो धन बचा हुआ अचल संपत्ति उसको बेचेगा। इसलिए यहाँ पर भी बैठा हुआ ठीक नहीं। अब 8वें भाव में, यही 8वां भाव है, या मंगल आके बैठ जाए तो यहाँ से चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 लाभ भाव पर, काम धाम कुछ नहीं। ये अचानक आने वाली मुसीबतें हैं। ये 8वां भाव आयु मतलब क्षीण हो जाना, मृत्यु का, तो मृत्यु से बढ़ के कोई बात है भी नहीं। इसीलिए धन की हानि, सब चीज़ का हानि यही है। अचानक आने वाली मुसीबतों का घर ही यही है। दुनिया में जितनी भी परेशानियां व्यक्ति को आती हैं, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, सब यही है। ये कचरा घर है। 12 भावों में सबसे खराब भाव यही है। यदि आपके भी किसी की कुंडली है और आपको परेशानी चल रही है, आपको कुंडली नहीं देखनी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ, बहुत सरल उपाय है। कुंडली खोलिए, पहला भाव जहाँ लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से घर लिखा मिलेगा, आप देखेंगे कि यहाँ का जो मालिक है, अब 8 नंबर का मालिक मंगले होता है, लेकिन यहाँ 5 नंबर है, इसका मालिक सूर्य होता है। जो भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो राशि पड़ी हुई है, उसका जो स्वामी होगा, उसी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसीलिए परेशानी से आप जूझ रहे हैं। इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा 8वें भाव को। अभी मैं मांगलिक दोष समझा रहा हूँ। तो जिसके कुंडली में मंगल यहाँ बैठा रहता है, वो खुद ही उसकी मुसीबत आती रहती है, क्योंकि यह भाव ही मुसीबत का है भाई। अब यहाँ से बैठा बैठा जो व्यक्ति लगातार परेशान हो, मुसीबतें आ रही, वो क्या कमाएगा, नहीं कमाएगा, बीमार हो जाए, केस मुकदमा हो जाए, दौड़ रहा है उसी में। इसीलिए यहाँ पर ये मंगल का होना ठीक नहीं। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि देख डालेगा धन भाव पर। वो केवल धन भाव ही नहीं है, धन भाव, अचल संपत्ति, परिवार, कुटुंब, सब कुछ का है। तो सबसे झगड़ा उसका हो जाएगा, वो अलगे रहेगा, बंटवारा कर देगा। आते आते बंटवारे पहले हो भी करेगा, हम अलगे रहो। भरत शर्मा गाते थे ना कि अबरी आइए फैसला हो ही रहेगा, वही हाल है। 8वां घर में अगर मंगल बैठा हुआ है, अब उठा करके देखिए, 100 में से 90 लोगों का संयुक्त परिवार टूट जाएगा, वो अलग रहेंगे, चाहे जिस किसी भी स्थिति में रहें। इसलिए 8वां का बैठना बेकार। दूसरी बात, यह वाणी का भाव है, बोलने का, वाचा शक्ति। मंगल फौजी है, जैसे ही यहाँ मंगल बैठेगा 7वीं दृष्टि पर पड़ेगी, वो गाली देने लगेगा। कोई भी बात भड़क के जाएगा तो गालियाँ से बातें करेगा, एक से एक गाली देगा, इतनी ऐसी ऐसी बात बोलेगा कि सामने वाले को छेद दे। सबको बोलेगा, परिवार वाले को भी बोलेगा। तो परिवार वाला कितना दिन बर्दाश्त करेगा भाई? बोलेगा ठीक है जाओ तुम अलग रहो, यही कारण बन जाता है। 8वीं दृष्टि मित्र वाले भाव पर, उसके घर में मित्र अभी आने से सकुचाएंगे, बोलेंगे ना भाई तुम्हारे यहाँ बड़ा दिक्कत है, बाहर आके भेंट कर लो, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, पता नहीं है कैसे क्या है। तीसरी बात, यह
8वां भाव मृत्यु का है, तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है भावात भावम, मतलब जिस भाव को आप देख रहे हैं उससे उतना ही संख्या आगे गिनिए, जो भाव पड़ेगा वो उसी का फल देगा। अब 8वां भाव मृत्यु का, आयु खत्म होने का मृत्यु, यहाँ से जब गिनेंगे तो ये 8 पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़ा। तो तीसरा भाव भी मृत्यु से संबंधित बातें देखता है। जब किसी की मृत्यु होती है उस समय पहला, तीसरा, 8वां और 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। पहला भाव खुद का, तीसरा भाव मृत्यु देने वाला, 8वां भाव भी मृत्यु और 12वां भाव मोक्ष। कहानी खत्म। आप आजमा के देखिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आपके पास है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, देखिए 1 3 8 12 और 7 व्याव से, चूंकि इमारक भाव कहलाता है, तो 1 3 7 8 12 हो गया, तो मृत्यु उसी समय होगी। ये 5 ग्रहों के मालिक या नक्षत्र स्वामी उस समय दशा अंतर प्रत्यंतर में हर हार में चल रहे होंगे, तभी उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो भाई यहाँ बैठते ही दोनों मृत्यु भाव को देखता है, इसीलिए कहते हैं कि नाश कर देता है, पति पत्नी में से कोई वो मर जाएगा। यही है मांगलिक योग, इसलिए मंगल के दोष को माना जाता है। तो क्या करें भाई, मांगलिक दोष तो है तो क्या करें? तो सबसे पहला नियम है कि अगर किसी लड़के के कुंडली में मांगलिक दोष है तो वह ऐसी लड़की से विवाह करे जो खुद ही मांगलिक हो। अब ऐसा क्यों? तो लोहा ही लोहा को काटता है, तो मांगलिक दोष वाले को संभाल सकता है मांगलिक दोष वाला ही। जैसे आप ही मांगलिक हों और आपकी पत्नी भी मांगलिक हो, तो क्या होगा? आप एक गाली दीजिएगा तो 5 गाली देगी। आपने एक घुसा मारा तो 2 घुसा मारेगी। अब डर के मारे दोबारा बार भी नहीं कीजिएगा। यही ने लोहा को लोहा काटता है। इसलिए जरूरी है कि मांगलिक दोष वाले को मांगलिक से शादी करें। तो भाई मांगलिक है कि नहीं, यह तो जन्म कुंडली से पता चलेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सब लोग कुंडली बनाने, कहाँ कुछ लोग कहते हैं कि तो कुंडली नहीं है। बात सही है, लेकिन आजकल इतना एडवांस हो गया है कि हर बच्चों का जन्मदिन लोग मनाते हैं, अब भूलना मुश्किल है। तो आपको यदि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मालूम है, तो आजकल सब लोगों के पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है ना भाई सब लोगों के पास में। तो उसमें प्ले स्टोर में जाइए और एस्ट्रो सर्च करके होगा, ASTRO, एस्ट्रो से, यही है सॉफ्टवेयर। जाइए प्ले स्टोर में, इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें आ जाए खाका, उसमें लिखा रहेगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहानी खत्म। उसको ओपन कीजिए, वो अपने आप कुंडली बना देगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं है उसमें, आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुंडली बन गई, फ्री में बन गई, वो फ्री में होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। कुंडली बनी, आप देख लीजिए मंगल कहाँ कहाँ बैठा है। अगर पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां में बैठा है तो मांगलिक दोष है। यही है, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, मांगलिक क्लियर हो गया। तो जब मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं मांगलिक हूँ, चाहे वो लड़का है लड़की, तो दूसरे को दोष मत दीजिए कि मेरा लाइफ पार्टनर इससे करता है उससे करता है। अरे मांगलिक आप है तो दूसरे को दोष देते हैं, कमी आप में है ना। आप ना टेढ़ा आदमी है, बदमाश आदमी है। अब क्या करें? मांगलिक दोष है, लड़की मांगलिक नहीं है, या लड़की में मांगलिक दोष है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो सब कुछ ठीक है, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, विचार भी मिल रहे हैं, लेकिन ये दोष है तो क्या करें? अब बात आती है कि जिस तरह से मंगल हत्यारा है, दुष्ट ग्रह है, वैसे ही राहु भी है, शनि भी है, केतु भी है और सूर्य भी है। क्रूर ग्रह सूर्य को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ठीक है भाई, मांगलिक दोष नहीं है, 5 भावों में मंगल के बैठने से मांगलिक दोष होता है, वो नहीं है। लेकिन यदि उन्हीं जगहों में से किसी भी जगह में राहु, केतु, शनि या सूर्य बैठ जाए
तो उसी के समान वो भी अच्छा नहीं माना जाता। बराबर तो नहीं, लेकिन मंगल से कम ही, लेकिन है जरूर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। मंगल नहीं है लेकिन राहु है, शनि है, इसमें कहीं भी हो, शनि हो या राहु हो, सूर्य हो, यही हाल यहाँ पर भी है, कहीं भी हो, तो मंगल के प्रभाव को कम कर देता है। मतलब आप एक गुस्सा मारिएगा तो दो गुस्सा तो नहीं मारेगी, लेकिन एक गुस्सा जरूर मारेगी, इतना तो तय है। अब जिसका गुस्सा मजबूत वो थोड़ा ज़्यादा बाहर पड़ेगा, यही बात है। तो भी विवाह हो सकता है, ऐसा नहीं कि मांगिए तो विवाह नहीं कीजिएगा, करना चाहिए। जहाँ मंगल के होने से मांगलिक दोष है, वहीं पर यदि शनि, राहु, केतु या सूर्य में से कोई बैठा हुआ किसी भी भाव में, ये नहीं कि जहाँ मंगल बैठा हो वहीं पर बैठा होना चाहिए। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि शनि, राहु, केतु वहीं पर हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो तो भी विवाह हो सकता है। अब इसी में एक भ्रमित हो जाता है लोग कि पूर्ण मांगलिक है या आंशिक मांगलिक है। भैया, पूर्ण मांगलिक आंशिक मांगलिक जैसा कुछ नहीं है। मोदी जी हैं तो हैं, आधा है कि पूरा ही, क्या मतलब है? ये कोई सोचने की बात है? ये सब भ्रांति वाला बात है। फिर भी ऐसा लोग क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है, इसकी भी चर्चा ग्रंथों में है। चंद्रमा को सर्वोपरि माना गया है, कम से कम भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि समस्त नक्षत्रों का राजा चंद्रमा ही है। इसीलिए तो राशिफल देखते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। राशिफल क्यों देखते हैं? चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र को क्रॉस करता है, प्रतिदिन 27 नक्षत्र, तो 27 दिन में क्रॉस कर जाएगा, 28वें दिन फिर उसी पर पहुंच जाएगा। इसलिए ना हिंदी का महीना 28 दिन का होता है, आगे पीछे करके 30 दिन का हो जाता है। तो भाई चंद्रमा की इतनी महत्ता है कि चंद्रमा भी लग्न के रूप में ताकत देता है। जितना लग्न कुंडली है उतना चंद्र कुंडली भी बनता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, वह जन्म राशि तो होती ही है, वह लग्न कुंडली भी होती है, उसको बोलते हैं चंद्र कुंडली। उसमें कुछ नहीं होता है, चंद्रमा जहाँ बैठा हो उसी को एक नंबर पर ले आइए, हो गया चंद्र कुंडली। तो फिर ज्योतिषियों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि ठीक है, लग्न में बैठा है तो चंद्रमा कहाँ बैठा है इसको ढूंढो। चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से गिनना शुरू करो कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है कि नहीं। अगर है तो कन्फर्म हो गया, पूर्ण मांगलिक हो गया। नहीं है तो आंशिक मांगलिक है। लेकिन ये भ्रम की बात बता रहा हूँ, नहीं, कोई पूरा या आधा की बात नहीं है। मांगलिक हैं या नहीं, यस और नो, क्लियर। भ्रम में मत पड़िए कि आंशिक मांगलिक। ये मैं समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ। जो ये कहते हैं वो गलत नहीं कहते, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं बोलते। यही मन रखने की बात है, समझाने की बात है कि अच्छा इससे नहीं है। चंद्रमा के बाद एक और है शुक्र की, क्योंकि विवाह कारक शुक्र है, तो शुक्र से भी गिनते हैं। लेकिन वो सब मत नहीं है, सब भ्रांति वाली बात है। आगे ये हुआ वैदिक ज्योतिष। तो क्या उपाय करें, कैसे क्या करेंगे? हमने बताया कि मांगलिक से विवाह कीजिए। यदि मांगलिक नहीं हो तो जहाँ राहु, शनि, केतु, सूर्य बैठा हो उसे भी काम चल जाएगा। अगर ये भी नहीं हो तो क्या करें? तो सभी विद्वानों ने ज्योतिष ग्रंथों में विवाह से जुड़े हुए कोई भी ग्रंथ, मुहूर्त शोधन में, मुहूर्त चिंतामणि हो या कोई भी हो, आप जाएंगे तो इस पर चर्चा की हुई है। मैंने बोला था अपने पहले वीडियो में कि 30 डिग्री की एक राशि होती है और उसी राशि पे 3 नक्षत्र भी होते हैं। तो आज दूसरी बार बता रहा हूँ कि जब एक राशि यानी 30 डिग्री का 9 भाग करेंगे। 9 भाग क्यों? क्योंकि ग्रह 9 हैं, तो उसी में सबकी हिस्सेदारी होगी। एक बाप के 9 बेटे, सबका हिस्सा होगा ना भाई खेत में। तो किसी का 30 बीघा खेत है तो भागा होगा सबका। 9 भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 डिग्री 20 मिनट, 9वां भाग, 9वां अंश, 9th पार्ट। एक राशि का 9 भाग, उसको कहते हैं 9वां अंश, नवांश। नवांश, नवांश में भ्रमित मत होइए। 9वां अंश, नवांश, अंश मतलब पार्ट, हिस्सा, 9वां भाग, एक राशि का 9वां भाग। समझ गया भाई? अब नाम भी सबका वही है, जो राशि का नाम, जो लग्न का नाम, वही सबका नाम नवांश का भी। पहला राशि का नाम मेष राशि, तो पहला भाग जो होगा मेष राशि का वो मेष का ही होगा। तो
मेष नवांश, वृष नवांश, मिथुन नवांश, कर्क नवांश, सिंह नवांश, कन्या नवांश, तुला नवांश, वृश्चिक नवांश, धनु नवांश, मकर नवांश, कुंभ नवांश और मीन नवांश, सब का वही है। इस राशि वैसे वैसे इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब टोटल होते हैं 9 भाग, 9 नवांश, लेकिन विवाह के लिए सिर्फ 4 नवांश अच्छा माना गया है। कौन कौन? पहला मिथुन, ये 3 नंबर का होता है। इसका जो मालिक है बुध है। बुध। दूसरा कन्या 6 नंबर, इसका भी मालिक बुध। तुला 7 नंबर, इसका मालिक शुक्र है। धनु 9 नंबर, इसका मालिक गुरु। तो 4 नवांश हो गए। यही VVI है। इसकी भी निकालने की एक गणित है। गणित पंचांग में सब दिया हुआ है, निकालना कठिन काम है। जिसको गणित का ज्ञान नहीं वो इसको नहीं निकाल सकता। पंचांग में दिया हुआ है कि कौन सा लग्न कितने बजे तक रहेगा। लग्न लगभग 2 घंटे का होता है, तो उसी लग्न में इन सभी का भी नवांश आना चाहिए। जब इसका नवांश चल रहा हो उसी समय विवाह का जो मूल काम होता है सिंदूर दान, वो यदि इन चारों में से किसी में हो जाए तो कोई दोष उस काम नहीं करेगा। 1 नंबर सबसे बढ़िया समय। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा। तो इसमें धनु नवांश में दिक्कत है। दिक्कत यह है कि धनु का आधा ही शुभ माना गया, आधा शुभ नहीं है। पूर्वार्ध जैसे लगभग 10 मिनट का एक नवांश पड़ता है, लगभग 10 मिनट का। तो धनु नवांश भी 10 मिनट का होगा ना भाई। तो उसमें जो पहला 5 मिनट होगा उसमें शादी नहीं कर सकते, उसी में शादी कर सकते हैं, बाद वाले में नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के 3.5 को बचा, समझ गए। तो मिथुन में कीजिए, कन्या में कीजिए, तुला में कीजिए, धनु वाला को छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। अब इसमें कन्या और तुला दोनों लगातार आते हैं, कन्या के बाद तुला। तो अगर 10 मिनट का भी एक नमाज पढ़ रहा है तो 10 दूनी 20 मिनट बचेगा। सिंदूर दान का काम 5 मिनट का होता है, 20 मिनट तो अच्छा खासा समय मिल जाता है, उसी में कीजिए। मिथुन 10 के 10 मिनट पड़ेगा। ये मिनट भी आगे पीछे बदलते रहते हैं, जो लग्न जितना बड़ा होता है उसको टाइम ज़्यादा मिलता है। यही इसका हिसाब है। तो यदि इन्हीं में से किसी नमाज में सिंदूर दान हो जाए तो मांगलिक दोष है नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिषियों ने कहा है कि मांगलिक ही नहीं, विवाह का प्रधान कार्य जो सिंदूर दान होता है वह मिथुन, कन्या, तुला या धनु का पूर्वार्ध में ही होना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं आएगी अथवा बहुत कम आएगी। तलाक तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, गारंटेड है। इसी तरह से मैं अलग अलग विषयों पर आप लोगों से चर्चा किया करूँगा। अगले वीडियो में किसी और चीज़ को लेकर के आऊँगा। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई संदेह हो अपने बारे में तो हमको मेरा नंबर 8873428075 है या 8877694384 है। उस पर आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूँगा।